नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी वाली यात्रा पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं, जो हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच धैर्य, ईमानदारी और सच्चे प्रेम की ताकत इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जिसके किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में हरिदास नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह होते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला जाता और लकड़ियां काटकर उन्हें शहर में बेचकर अपनी गुजारा करता। घर पर बूढ़ी माँ थी, जिनकी आंखें धुंधली हो चली थीं, और एक छोटी बहन थी, जो अभी किशोरी ही थी। हरिदास ने जीवन भर एक ही बात सीखी थी, ईमानदारी और मेहनत। वह जानता था कि चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, पर दूसरों की चीज हड़पने से अच्छा है कि भूखा रह लिया जाए। लेकिन किस्मत हर रोज उसकी परीक्षा लेती थी। कभी जंगल में पेड़ गिराने के लिए तेज आंधी तूफान उसे रोक देता, कभी शहर में लकड़ी के अच्छे दाम नहीं मिलते। फिर भी वह हर शाम थका हारा लौटकर मां और बहन को मुस्कुरा कर देखता, मानो यही उसकी सबसे बड़ी कमाई हो। उसी राज्य की राजधानी में एक राजकुमारी रहती थी, सुवर्णा। वह जितनी रूपवती थी, उतनी ही हृदय से दयालु भी थी। किंतु महल की ऊंची दीवारों के भीतर उसका मन घुटता रहता। उसे लगता मानो सच्ची दुनिया और सच्चे लोग इन दीवारों से बाहर है। महल के भीतर की चमक धमक, राजसी भोज और आभूषण उसके मन को कभी भाए ही नहीं। वह चाहती थी कि वह साधारण प्रजा की तरह जी सके, उनके सुख दुख को समझ सके, परंतु यह उसकी स्थिति में असंभव था। कहते हैं, नियति जब दो अजनबियों को मिलाना चाहती है, तो अवसर स्वयं पैदा हो जाता है। एक दिन ऐसा ही हुआ। वह दिन बड़ा विचित्र था। हरिदास जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था कि तभी अचानक बादल घेर आए। बरसात इतनी तेज हुई कि नदी का पानी बढ़ने लगा। रास्ता बंद हो गया और उसे जंगल की पगडंडी पर रुकना पड़ा। इसी बीच पास ही शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी सुवर्णा भी अपने सेवकों के साथ जंगल में आई थी। लेकिन जैसे ही बारिश आई, सेवक तो तुरंत छिपने के लिए भाग गए और राजकुमारी अकेली भटक गई। भीगी हुई, घबराई हुई राजकुमारी उस पगडंडी पर पहुंची जहां हरिदास खड़ा था। लकड़हारा पहले तो समझ ही न पाया कि यह कौन है, क्योंकि राजसी वस्त्र भीगकर मिट्टी में सने थे और गहनों की चमक भी बारिश में फीकी पड़ गई थी। उसने सोचा, कोई साधारण युवती होगी जो रास्ता भटक गई है। हरिदास ने तुरंत अपना छाता उसके सिर पर कर दिया और कहा, बहन, घबराओ मत। ये जंगल खतरनाक है, पर जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। चलो, पास की एक झोपड़ी है, वहां थोड़ी देर ठहर जाओ। राजकुमारी ने पहली बार अपने जीवन में इतनी आत्मीयता देखी। महल में सब उसे महाराज कुमारी कहकर झुकते थे, पर यह गरीब लकड़हारा उसे बहन कह रहा था और उसकी सुरक्षा की चिंता कर रहा था। बारिश थमने तक दोनों एक छोटे से आश्रय में बैठे रहे। बातचीत में राजकुमारी को पता चला कि हरिदास अपनी मां और बहन का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस यही चिंता रहती है कि उसकी बहन का भविष्य अच्छा हो। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा, यह गरीब लकड़हारा कितना धन्य है, जो बिना सोचे समझे दूसरों की रक्षा करता है। महल में रहते हुए भी मैं इतना सुकून कभी महसूस नहीं कर पाई। हरिदास को यह नहीं पता था कि जिसके सामने वह अपनी बातें सहजता से कह रहा है, वही राज्य की राजकुमारी है। परंतु यह मुलाकात यहीं समाप्त नहीं हुई। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। राजकुमारी सुवर्णा जब महल लौटी, तो उसका मन बिल्कुल बदल चुका था। उसके सामने पहली बार जीवन की असली तस्वीर आई थी। महल के रेशमी पर्दे और सोने चांदी की दीवारें अब उसे ठंडी और निस्सार लग रही थी। रात को वह सो नहीं पाई। बार बार उसे वही दृश्य याद आता, एक गरीब लकड़हारा, भीगी हुई लकड़ियों का गट्ठर और उसका निष्कपट चेहरा। कितना अजीब है, उसने सोचा, जिसे जीवन भर गरीबी और संघर्ष मिला, वही इतना संतुष्ट है, और मैं, जिसके पास सब कुछ है, फिर भी भीतर से खाली हूं। दूसरी ओर हरिदास भी उस मुलाकात को भूल नहीं पा रहा था। उसे यह तो पता न था कि वह युवती राजकुमारी थी, पर उसके मन में उसके लिए गहरी श्रद्धा जाग गई थी। उसे लगा,
जैसे उस अनजान बहन ने उसके हृदय की पीड़ा समझ ली हो। दिन बीतते गए, पर नियति उन्हें फिर मिलाने वाली थी। कुछ ही सप्ताह बाद नगर में जन कल्याण उत्सव रखा गया, जहां राजा ने आदेश दिया कि हर वर्ग का व्यक्ति आकर अपनी बात रख सकता है। राजकुमारी ने यह अवसर देखा और राजा से आग्रह किया कि वह स्वयं आम जनता के बीच जाना चाहती है। राजा ने सोचा, शायद मेरी बेटी अब शासन की जिम्मेदारी समझना चाहती है, और उसने अनुमति दे दी। जब राजकुमारी साधारण वेश में नगर पहुंची, तो संयोग से उसकी दृष्टि फिर हरिदास पर पड़ी। वह लकड़ियों का गट्ठर बेच रहा था, पर व्यापारी उसे बहुत कम दाम दे रहे थे। राजकुमारी का मन भर आया। वह आगे बढ़ी और बोली, भाई, तुम इतना श्रम करते हो और ये लोग तुम्हें उचित मूल्य भी नहीं देते। हरिदास ने मुड़कर देखा, पहचान लिया कि यह वही युवती है जो वर्षा में उससे मिली थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बहन, दुनिया में हर किसी को न्याय कहाँ मिलता है, पर शिकायत करूं भी तो किससे? जितना मिलता है उतने में मां और बहन का पेट भर जाता है, यही बहुत है। राजकुमारी उसकी सहनशीलता देखकर स्तब्ध रह गई। उसी समय उसने चुपके से अपने सेवक को इशारा किया और हरिदास को उचित दाम दिलवाया। हरिदास ने धन्यवाद किया, पर उसने मन ही मन ठान लिया कि यह युवती साधारण नहीं है। लेकिन अब कहानी यहीं से मोड़ लेने लगी। महल में जब राजकुमारी ने अपने पिता राजा से आमजन की समस्याओं का जिक्र किया और विशेषकर हरिदास जैसे ईमानदार पर गरीब लोगों की हालत बताई, तो दरबारियों के मन में शंका हुई। कुछ लालची मंत्री सोचने लगे, राजकुमारी कहीं इस गरीब से प्रभावित तो नहीं हो रही? यदि ऐसा हुआ तो यह हमारी सत्ता और वैभव के लिए खतरा होगा। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता, राजकुमारी महल से बाहर किसी से मिलती है। कोई कहता, वह किसी गरीब पर मोहित है। राजा क्रोधित होने लगे। एक रात उन्होंने राजकुमारी को बुलाया और सख्त स्वर में कहा, सुवर्णा, मैं सुन रहा हूं कि तुम किसी अजनबी गरीब से मिलती जुलती हो। यह राजकुल की मर्यादा के विपरीत है। अब तुमसे विवाह योग्य वर चुनना ही होगा। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैं केवल प्रजा का दुख समझना चाहती थी, पर यदि विवाह ही करना है तो ऐसा वर चाहिए जो सच्चा और ईमानदार हो, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। राजा भड़क उठे, क्या तुम किसी गरीब से विवाह करना चाहती हो? यह असंभव है। लेकिन नियति का लिखा कौन टाल सकता है? इसी बीच राज्य में एक बड़ा संकट आ पड़ा। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा के सैनिक तैयार तो थे, पर उनके पास पर्याप्त ईमानदारी और साहस नहीं था। बहुत से सैनिक रिश्वत लेकर दुश्मन की बातें सुनाने लगे। तब एक घोषणा हुई, जो भी इस संकट की घड़ी में राज्य की रक्षा करेगा, उसे राजकुमारी से विवाह का अवसर मिलेगा। यह सुनकर हरिदास का हृदय धड़क उठा। वह जानता था कि उसका सामर्थ्य सीमित है, पर उसने निश्चय किया, यदि मेरी मेहनत और ईमानदारी से इस राज्य की रक्षा हो सकती है, तो यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। वह कुल्हाड़ी लेकर युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। लोग हंसने लगे, अरे, यह गरीब लकड़हारा क्या कर पाएगा? तलवार और घोड़े चाहिए युद्ध के लिए, लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी नहीं। पर किसी ने नहीं सोचा था कि वही कुल्हाड़ी दुश्मन के हाथियों की जंजीरें काट देगी, और वही साधारण आदमी अपनी चतुराई से दुश्मनों के छिपे रास्तों को जला देगा। हरिदास की बुद्धि और साहस से दुश्मनों की सेना भाग खड़ी हुई। राजा स्तब्ध रह गए। जनता ने जय जयकार की, जय हो उस गरीब लकड़हारे की जिसने राज्य की रक्षा की। राजकुमारी सुवर्णा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि किसी का हक है मेरे साथ जीवन बिताने का, तो वह यही है जो सच्चा है, ईमानदार है और दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देता है। राजा के सामने जब हरिदास को विजयी नायक के रूप में लाया गया, तो पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। मंत्रीगण एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, यह असंभव है। एक गरीब लकड़हारा युद्ध का नायक बन गया। यदि राजकुमारी ने सच में इसे चुन लिया, तो हमारी स्थिति क्या होगी? राजा ने भीड़ की जय जयकार सुनी, फिर गहरी आवाज में बोले, हरिदास, तुमने सचमुच राज्य की रक्षा की है, परंतु राजकुमारी का हाथ जीतना इतना सरल नहीं। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा हृदय भी उतना ही सच्चा और स्थिर है जितना तुम्हारा साहस।
दरबारियों ने तुरंत योजना बनाई। वे नहीं चाहते थे कि एक साधारण लकड़हारा राजकुमार बने, इसलिए उन्होंने 3 कठिन परीक्षाएं सुझाई। पहली, धन की परीक्षा। दूसरी, सामर्थ्य की परीक्षा। और तीसरी, त्याग की परीक्षा। हरिदास ने बिना झिझक कहा, महाराज, यदि यही आपकी शर्त है तो मैं तैयार हूं, पर एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं किसी लालच में यह सब नहीं कर रहा। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। राजा ने पहली परीक्षा घोषित की। दरबार में ढेरों सोने चांदी के सिक्के रख दिए गए। कहा गया, जो व्यक्ति इन खजानों में से एक भी सिक्का उठाएगा वह लोभी कहलाएगा और राजकुमारी का वर बनने योग्य नहीं, किंतु यदि वह सबको ठुकरा देगा तभी उसे योग्य माना जाएगा। दरबारी मुस्कुराए। गरीब आदमी इतने सोने चांदी को देखकर कैसे मना कर पाएगा? उसकी गरीबी ही उसे धोखा देगी। पर हरिदास ने उन ढेरों सिक्कों पर एक नजर डाली और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, ये सब खजाना आपके राज्य का है। मैं तो केवल लकड़ी काटकर मां और बहन का पेट भरने वाला साधारण आदमी हूं। यह धन मेरे लिए विष के समान है। यदि मैंने इसे छुआ तो मेरी ईमानदारी मर जाएगी और मैं अपने आत्मसम्मान को मरने नहीं दूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। लोग फुसफुसाने लगे। सचमुच यह गरीब लकड़हारा सोने से भी अधिक मूल्यवान है। अब आई दूसरी परीक्षा। राजा ने कहा, सामर्थ्य का प्रमाण दो। तुम्हें अकेले ही उस विशाल चट्टान को हिलाना होगा जिसे आज तक कोई नहीं हिला पाया। सबको विश्वास था कि हरिदास यह कभी नहीं कर पाएगा, पर हरिदास ने चट्टान के पास जाकर प्रणाम किया और बोला, हे धरती माता, जैसे तुमने मुझे जीवन दिया है वैसे ही मेरी मदद करो। उसने अपनी सारी ताकत लगाई, बार बार कोशिश की। उसका शरीर पसीने से भीग गया, हाथों से खून निकलने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने अपनी बुद्धि लगाई। पास की लकड़ियों से उसने एक बड़ा लीवर बनाया और धीरे धीरे उस चट्टान को हिलाकर दिखा दिया। जनता की आंखें चमक उठी। सभी ने एक स्वर में कहा, ईमानदार इंसान कभी हारता नहीं, वह राह खुद बना लेता है। अब रही तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, त्याग की परीक्षा। दरबारियों ने चालाकी से कहा, हरिदास, यदि तुम सचमुच राजकुमारी को पाने योग्य हो तो सिद्ध करो कि तुम्हारे लिए प्रेम से बड़ा कुछ और है। तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का त्याग करना होगा। यह सुनकर हरिदास के दिल पर चोट लगी। उसके जीवन में प्रियतम कोई नहीं था सिवाय अपनी मां और बहन के, और उन्हीं का त्याग मांगा जा रहा था। राजा गंभीर स्वर में बोले, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम मां या बहन में से किसी को त्यागने को तैयार हो जाओ, तभी हम मानेंगे कि तुम इस राज्य की जिम्मेदारी उठा सकते हो। पूरा दरबार शांत हो गया। सभी की निगाहें हरिदास पर टिक गई। हरिदास की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, यह कैसी परीक्षा है? मां ने मुझे जन्म दिया, बहन मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं उनका त्याग कर दूं तो मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाएगा। मैं राजकुमारी का हाथ तभी चाहता हूं जब मेरी ईमानदारी और त्याग में कोई कमी ना हो। पर यदि शर्त यह है कि मां और बहन को छोड़ना होगा तो मैं यह वरदान अस्वीकार करता हूं। यह कहते ही उसने हाथ जोड़ दिए और सिर झुका लिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी सुवर्णा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खड़े होकर कहा, पिताजी, यही तो असली परीक्षा थी। जिसने धन को ठुकराया, जिसने सामर्थ्य से असंभव को संभव किया और जिसने प्रेम के लिए अपने सबसे प्रियजनों को भी छोड़ने से इनकार कर दिया, वह सच्चा इंसान है। यदि ऐसे व्यक्ति को मेरा हाथ नहीं मिलेगा तो मैं जीवन भर अविवाहित रहना पसंद करूंगी। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने सिंहासन से उठकर हरिदास को गले लगा लिया। पुत्र, आज से तुम केवल लकड़हारा नहीं, इस राज्य के राजकुमार हो। तुमने हमें सिखाया कि सच्चा वैभव सोने चांदी में नहीं, बल्कि ईमानदारी और त्याग में है। दरबार में राजा का निर्णय सुनते ही पूरा महल गूंज उठा। जय हो ईमानदार लकड़हारे की, जय हो हरिदास की। राजकुमारी सुवर्णा की आंखों में चमक थी। उसे लगा जैसे उसने वह पा लिया है जिसकी खोज में वह बरसों से भटक रही थी। महल की दीवारें, सोने चांदी के गहने और वैभव उसके लिए अब महत्वहीन थे, क्योंकि उसके जीवन में अब एक ऐसा साथी था जिसने उसे सच्चा सम्मान और सुरक्षा का वचन दिया था। राज्य भर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन यह विवाह
किसी राजसी दिखावे से भरा नहीं था। राजकुमारी ने स्वयं आदेश दिया कि विवाह सरल और सादगी से होगा, ताकि प्रजा भी उसमें सम्मिलित हो सके। महल के दरवाजे खुले, गांव-गांव से लोग आए। कोई मिठाई लेकर आया, कोई फूल लेकर, कोई केवल आशीर्वाद लेकर। विवाह के दिन हरिदास ने अपनी साधारण वेशभूषा ही चुनी। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग ये याद रखें कि राजकुमारी ने एक गरीब लकड़हारे को अपनाया, न कि किसी वैभवशाली राजकुमार को। जब सप्तपदी पूरी हुई और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, तो जनता की आंखों में आंसू थे। सबके दिल से आवाज निकली, यही है सच्चा मेल, सत्य और त्याग का, प्रेम और ईमानदारी का। समय बीतता गया। हरिदास अब केवल राजकुमार ही नहीं रहा, बल्कि जनता का सच्चा सेवक भी बन गया। उसने महल के खजाने का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए किया। जंगल में जिन पेड़ों को वह पहले काटता था, अब उनकी जगह नए पौधे लगवाता था। गांव-गांव में कुएं खुदवाए, अनाज भंडार बनवाए और शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। राजकुमारी सुवर्णा हर कदम पर उसके साथ थी। वह राज सिंहासन पर बैठने के बजाय आम औरतों के बीच जाकर उनके दुख सुख साझा करती। धीरे धीरे राज्य इतना समृद्ध हो गया कि पड़ोसी राज्य भी ईर्ष्या करने लगे। परंतु हरिदास कभी नहीं भूला कि वह मूलतः एक लकड़हारा था। वह अक्सर अपनी मां और बहन के साथ उसी झोपड़ी में जाकर बैठता जहां उसने अपना जीवन गुजारा था। वहां बैठकर वह कहता, मनुष्य की सच्ची पहचान उसकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। मैंने जब तक जंगल में पसीना बहाया, तब तक मैं गरीब था, पर संतुष्ट था। आज महल में हूं, पर यदि ईमानदारी छोड़ दूं, तो सबसे बड़ा निर्धन हो जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर लोग भावुक हो जाते और अपने बच्चों को यही शिक्षा देते, बेटा, जीवन में यदि सच्ची सफलता चाहिए, तो हरिदास लकड़हारे की तरह ईमानदारी और धैर्य अपनाओ। इस प्रकार हरिदास और सुवर्णा का जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। यह कहानी केवल एक गरीब और राजकुमारी के विवाह की नहीं थी, बल्कि यह उस सच्चाई की गवाही थी कि धन और वैभव से ऊपर होता है सत्य, त्याग और प्रेम। प्रिय श्रोताओं, यही थी गरीब लकड़हारे और राजकुमारी की अनोखी कहानी। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपने इससे प्रेरणा पाई हो, तो हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा से जुड़े और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी आपके जीवन में नई रोशनी लाने का प्रयास करती है। धन्यवाद।